Hello everyone, welcome to Triple Three High Prestige. This is Nikhil from Better Human channel. So उर्वशी मेरी बड़ी बहन है और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आई शुड मेक ए वीडियो फॉर आवर सोल फैमिली, ताकि जिसमें मैं बता सकूं या समझा सकूं अपने भाइयों या बहनों को कि ट्विन फ्लेम कैसे एक स्पिरिचुअल जर्नी है एंड कैसे हम इस जर्नी से अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं, अपनी सोल को अपलिफ्ट कर सकते हैं, कैसे अपने डिवाइन पर्पस को जान सकते हैं और कैसे एट द मोमेंट जो हमें हमारी जो मदर अर्थ एक कॉलिंग दे रही है कि हम सब अपने पर्पस पे काम करते हुए उसकी हेल्प करें टू रेज द वाइब्रेशन ऑफ द प्लैनेट, बिकॉज अगर हम सब एक एक करके अपनी वाइब्रेशन रेज करेंगे सो इट इज़ गोइंग टू कलेक्टिवली raise the vibration of the planet. So उसमें ट्विन फ्लेम जर्नी जो है इट्स ए स्पिरिचुअल जर्नी, इट्स नॉट ए जर्नी ऑफ टू पीपल. आपको लगता होगा कि हाँ सिर्फ ये जर्नी जो है दो लोगों की है, बट इस जर्नी का इससे बड़ा रोल है. क्यों? क्योंकि जब आप किसी के साथ रहते हो और वो आपका ट्विन फ्लेम होता है तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जो आपको पहले नहीं पता थी. ओके, अब स्पिरिचुअल जर्नी ये कैसे है, इस चीज़ को हम समझते हैं. जो दुनिया चल रही है बाहर, कहने का मतलब है जो भी सिस्टम आज तक बने हुए हैं, जैसे आप पढ़ोगे लिखोगे, स्कूल जाओगे, कॉलेज जाओगे, देन आफ्टर सम टाइम यू विल गेट अ जॉब, फिर शादी करोगे एंड इन द एंड मर जाओगे. ये बाहर जो चल रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ. लोग वो जॉब करते हैं जिसमें उन्हें इंटरेस्ट नहीं है. लोग उन चीज़ों में फंसे हुए हैं, होड़ में फंसे हुए हैं, जिद में फंसे हुए हैं, डिजायर्स में फंसे हुए हैं. अगर पड़ोसी ने ऑडी ले ली तो मुझे BMW लेनी है, या पड़ोसी ने ऑल्टो लेनी तो मुझे फॉर्चूनर लेनी है. दूसरों से आगे बढ़ने की होड़, दूसरों से ज़्यादा कमाने की होड़, दूसरों को दिखाने की होड़. सिर्फ ये कंपैरिजन जो चल रहा है ये कभी एंड होने वाला नहीं है. सो कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे दिमाग में बसा दी जाती हैं, ये बाहर का जो बिलीफ सिस्टम है, इससे इन सब चीज़ों को परे करते हुए हम कौन है एक्चुअली में, बाहर की दुनिया के अलावा हम अंदर से कौन है, उसमें जो ये रिलेशनशिप होता है वो काफ़ी हेल्प करता है आपकी अंदर जाने में. जब अंदर से खाली रहोगे तो बाहर कितनी ही चीज़ें इकट्ठी कर दो अपने पास, कभी वो खालीपन भरने वाला नहीं है. ये रिलेशनशिप आपको अंदर से भर सकता है, लेकिन हमें इसके लेसन्स लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. हमें ये नहीं देखना कि हमारा ट्विन फ्लेम पार्टनर हमें कंप्लीट कर रहा है या फिर हमें अंदर से भरने आया है. भरोगे आप खुद को अंदर से, दूसरा नहीं भरने वाला. बिकॉज वी आर इंडिविजुअल बीइंग, इंडिविजुअल सोल, जो हमने डिसाइड किया है कि हम सेपरेट बॉडीज़ में आएंगे और हर इंडिविजुअल सोल के अपने अपने लेसन्स होते हैं. वी ऑल आर मिरर ऑफ ईच अदर, हम सब एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं. यू आर योर ओन यूनिवर्स. जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, आसपास जो सारी चीज़ें दिख रहे हो आप, वही मैनिफेस्ट हो रही है. अब स्पिरिचुअल जर्नी जो इस रिलेशनशिप से आपके स्टार्ट होती है, जब भी आपके साथ कोई ऐसे इवेंट होता है, जब आप इस रिलेशनशिप में होते हो या आसपास आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी घटित होनी शुरू हो जाती हैं जिनसे आपका जो आउटर वर्ल्ड है वो कोलैप्स होना शुरू हो जाता है. कहने का मतलब है कि जो बाहरी दुनिया है उससे आप डिअटैच होते चले जाते हो और खुद के अंदर की जो फीलिंग्स हैं, खुद के अंदर के जो इमोशंस हैं, खुद के अंदर की जो आपकी डार्कनेस है, आप उससे रूबरू होने लगते हो. और डार्कनेस से रूबरू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब भी आप अपनी दूसरी साइड भी देख पाओगे. फॉर एग्ज़ाम्पल,
डिप्रेशन, एंग्जाइटी, नेगेटिव थिंकिंग, इनसिक्योरिटीज, लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ स्टीम, दिस इज योर डार्कनेस। और बहुत ही हमें समझने की जरूरत है कि डार्कनेस जो होता है हमारा इग्नोरेंस होता है। इट इज सेड बाय द विलियम शेक्सपियर, डार्कनेस इज नथिंग बट इग्नोरेंस। जिस चीज़ पे लाइट नहीं जाएगी वो डार्कनेस ही रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कमरा है और उसमें अंधेरा है और मैं एक कोने में मोमबत्ती जला के रखता हूँ तो मैं एक कोने को ही देख पा रहा हूँ और जो बाकी जो सारे जो कोने 3 वो अंधेरे में हो पूरे खूब। सो बाकी जो 3 जो कोने हुए, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं उनको देख नहीं पा रहा हूँ तो वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? बट जो मेरी अवेयरनेस है, कहने का मतलब जो मोमबत्ती है वो मेरी अवेयरनेस है और मैंने एक ही कोने पे फोकस कर रखी है। क्या मेरे पास कैपेबिलिटी है इस मोमबत्ती की रोशनी को बढ़ाने की? यस, आपके पास है। क्या मेरे पास कैपेबिलिटी है क्या अगर मैं इस मोमबत्ती की रोशनी को और बढ़ा सकता हूँ तो मैं जो तीनों मेरे कोने हैं, कहने का मतलब है जो मेरे अंदर की जो चीज़ें हैं मैं उनको देख सकता हूँ? यस, मैं देख सकता हूँ। हर कोई देख सकता है। यह है आपका इंटरनल रियलाइजेशन जो इस जर्नी से आपको करने को मिलता है। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ समझने वाली है, जर्नी आपको अंदर तो लेके जाती है लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप खुद से दूर हो रहे हो, आप डिज़ायर में फंस जाते हो। क्या ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब ये नहीं है कि आपको अपने पार्टनर को जकड़ के रखना है, अपने पास पकड़ के रखना है। दे आर जस्ट शोइंग वॉट एवर इज गोइंग इन साइड यू। अगर आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, आपके अंदर लो कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर डिप्रेशन आ रखा है, या आपके अंदर कुछ ऐसे ट्रॉमास है बचपन के जो अभी तक हील नहीं हुए। हो सकता है बचपन में आपको इतना प्यार ना मिला हो और आपने सब एकदम से चीज़ एक्सपीरियंस की, सो यू बिकम नीडी। अरे मुझे तो इस इंसान से वो प्यार मिलता है जो मुझे कभी नहीं मिला। तो सेल्फ लव की ज़रूरत है आपको वहाँ पे, किसी इंसान की ज़रूरत नहीं, बिकॉज आप प्यार के भूखे हो, किसी इंसान के नहीं। तो वो जो सारी जो चीज़ें, इंटरनल जो चीज़ें ये वो आपके अंदर रिफ्लेक्ट कराते हैं कि आपको कहाँ काम करने की ज़रूरत है। ओके कुछ लोग सोचते हैं कि ट्विन फ्लेम अगर किसी वजह से उन्हें नहीं मिल पा रहा है तो उनकी लाइफ बर्बाद है। दिस इज़ ए गुलेबल थिंग आई वुड लाइक टू से इट, बिकॉज ये बहुत भोलापन है। क्योंकि आपको इस जर्नी में जब आप अंदर जाते हो, अपने अंदर की चीज़ों को जानते हो कि आप एक्चुअली में हो कौन, आपके अंदर चल क्या रही हैं चीज़ें, तो आप अपने जो डिज़ायर है अंदर की, सोल डिज़ायर, आपका जो सोल पर्पज़ है, यू विल नो ओके दिस इज़ व्हाट आई सपोज टू डू हियर। और जब आपको अपना सोल पर्पज़ पता चल जाता है that you want to talk about something about spirituality, you want to write a book, you want to sing and dance, and you want to inspire others, you just want to uplift the vibration of this planet due to anything जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, जो आपकी जो इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, तो उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। और फिर आपके दिमाग में जब आपने खुद को जान लिया, फिर आपको दूसरे की ज़रूरत जो है वो महसूस नहीं होती, फिर दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पे आपकी लाइफ में आता है। ओके क्योंकि आप अपने लेसन सीख चुके हो। तो स्पिरिचुअल जर्नी ये इसलिए है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके साथ बहुत कम टाइम में हो जाती हैं। आई बिलीव 2 से 3 साल में आपको बिलीफ सिस्टम पूरे इतने बदल जाते हैं जिनके बहुत लोगों के 20 से 25 साल में नहीं बदलते हैं। और इस रिलेशनशिप में आने के बाद यू जस्ट कम्प्लीटली चेंज योर सेल्फ एंड यू विल थैंक दैट पर्सन, थैंक यू फॉर शोइंग मी कि हाँ मैं कंप्लीट हूँ, आई एम ऑलवेज कनेक्टेड टू गॉड, आई एम ऑलवेज कनेक्टेड टू डिवाइन लव, थैंक यू फॉर टेलिंग मी द अनकंडीशनल लव। और अनकंडीशनल लव का मतलब ये नहीं होता यू आर पुटिंग सम कंडीशंस ऑन समवन। अनकंडीशनल लव मीन्स, अब प्यार अनकंडीशनल लव होता है जिसमें मान लो एक कबूतर है,
और कबूतर को आप अच्छे लगते हो और आप कबूतर को अच्छे लगते हो, लेकिन कबूतर का मन हुआ कि उसको उड़ के आना है, बाहर आसमान में उड़ के आना है, लेकिन आप हो चुके हो अटैच कबूतर से बहुत ज़्यादा, कह नहीं तू बाहर नहीं उड़ने जाएगा तो मेरे पास ही रहेगा। लेकिन कबूतर का क्या काम है? कबूतर का काम है उड़ना, और वो फिर आपके पास वापस आ जाएगी क्योंकि सोना भी है। आपने कबूतर को कर दिया कैद। अब कबूतर आपके पास रह तो रहा है लेकिन उस मन से नहीं रह रहा है, ठीक है? आप खाना पीना दे रहे हो, आप सोचोगे सब कुछ तो मैं कर रहा हूँ, तुझे प्रॉब्लम क्या है? सेम इज़ फॉर योर ट्विन फ्लेम। किसी को बांध के नहीं रखना होता है अनकंडीशनल, सेट देम फ्री। ये बताओ कौन सा अच्छा सिनेरियो जिसमें आपने कबूतर को एक पिंजरे में बांध के रखा हुआ है और कि हाँ तू मेरा है कबूतर, तू मेरा है और तू कहीं उड़ के नहीं जाएगा, या वो सिनेरियो अच्छा है जिसमें कबूतर दिन भर कहीं उड़ के शाम को अपने पास अपने पास आ जाता है और आपको कोई टेंशन नहीं है कि आपको पता ही है मेरे पास ही आएगा, और नहीं भी आएगा एक दिन में कहीं 1-2 दिन घूम के आ जाएगा, क्योंकि लाइफ है, इसको एक्सप्लोर करने दो। सेम इज़ फॉर योर ट्विन फ्लेम। किसी को बांधने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर किसी को बांध के रखना पड़ रहा है दैट इज़ प्योर अटैचमेंट, दैट इज डिजायर, दैट मीन्स यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम योर लोअर चक्रास। You are not connected to divine, you are not experiencing any divine love, and you are yet to learn so many lessons. और जब आप ये सब चीज़ें समझ जाते हो कि सारी जो दुनिया है सब गेम चल रहा है, दिस इज ऑल ए गेम एंड वी आर हेयर जस्ट टू लर्न सम लेसन, और हमारा ट्विन फ्लेम हमारे अंदर की जो चीज़ें हैं दबी हुई हैं, हमारे अंदर जो ट्रिगर्स हैं उनको बाहर लेके आता है, ठीक है? देखो स्पिरिचुअलिटी में अगर किसी संत महात्मा की भी बातें सुनोगे वो भी यही कहते हैं कि अपने अंदर जाओ, अपने अंदर झाँको। सेम इन दिस रिलेशनशिप, इसमें भी अंदर जाना, अंदर झाँकने वाली बात है, और ख़ुद को ट्रांसफॉर्म करना, और अपना जब आपको पर्पस पता चल जाना उसमें फिर ह्यूमैनिटी की हेल्प करना कि जिससे हम वाइब्रेशन रेज कर सकें इस प्लैनेट की, जो कि नीड ऑफ द आवर है, न्यू अर्थ इज कमिंग। जिसको और जानकारी लेनी है इस चीज़ के ऊपर, न्यू अर्थ के ऊपर, दे कैन रीड अबाउट न्यू अर्थ बाई एकोट टोले, देयर इज ए बुक। और किसी को और ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में जानने की ज़रूरत है, जो सब मैं बातें कर रहा हूँ, दे कैन कम टू ऑन माई चैनल बेटर ह्यूमन। मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ इनके ऊपर, और आगे भी मैं बहुत सारी वीडियोस लाने वाला हूँ। सो इस रिलेशनशिप को यूज़ करना है खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ना कि खुद को फंसाने के लिए, खुद को गिराने के लिए। मैं जानता हूँ ये आसान नहीं है, बट सीरियसली इतना मुश्किल भी नहीं है जितना आपके दिमाग ने बनाया हो। हर कोई कर रहा है तो आप क्यों नहीं कर सकते? यू हैव टू डू इट। पेन होगा, सफरिंग होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी, आई नो दैट थिंग कि सब चीज़ें होने वाली हैं आपके साथ, बट मेन चीज़ है खुद को ट्रांसफॉर्म करना, अपने पर्पस को जानना, और सारी चीज़ों को समझते हुए, अपनी डार्कनेस को समझते हुए, उन चीज़ों को एक्नॉलेज करते हुए, अपने आप की जो आसपास की चीज़ें उनको एक्सेप्ट करते हुए, मानते हुए, और एक नई सोच के साथ आगे बढ़ना। एंड व्हेन यू आर गोइंग टू शेयर योर गिफ्ट विद द वर्ल्ड, with the positiveness, with the divine love, that means you are going to raise others vibration also. एक दीप से बहुत सारी और दीप जलने लग जाएंगे और दीपक जलने लग जाएंगे, and that would be the amazing thing you can do to the humanity. Like for example, like मेरी बड़ी बहन उर्वशी जो कर रही है, she is doing a great job. So we are in दिस जर्नी, जस्ट डू योर जॉब, जो भी मन करता है करो, ओके? एंड जस्ट फॉलो योर इंट्यूशन, एंड आई विश कि आपको ये सब समझ में आया होगा क्या स्पिरिचुअलिटी और ट्विन फ्लेम जर्नी, इट इज़ सेम। यू लर्न अबाउट सो मैनी थिंग्स। आप इस जर्नी में बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ते हो, जानते हो, समझते हो, जो आप शायद किसी और रिलेशनशिप में नहीं करते थे। यूज़ दिस रिलेशनशिप फॉर योर एडवांटेज, नॉट फॉर योर डिसएडवांटेज। दिमाग के पुराने बिलीव्स को टाटा बाय बाय, और नए बिलीव्स को वेलकम, नई लाइफ को वेलकम, डिवाइन लव को वेलकम, एंड योर लाइफ विल बी चेंज। एंड मदर अर्थ नीड यू, ओके? मदर अर्थ नीड्स यू एंड इट इज़ कॉलिंग अस। सो प्लीज़ वर्क ऑन योर सेल्फ, know your darkness,
know your traumas, know your belief systems, and share your lovely gifts with the world, whether it is singing, writing, dancing, whatever it is. Raise the vibration of the planet, and we need you people. मेरे भाइयों और बहनों, आई विश यू ऑल द बेस्ट, और शायद आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो. सो थैंक यू सो मच मेरी बड़ी बहन उर्वशी. आई एम रियली ऑनर्ड टू मेक दिस वीडियो फॉर योर चैनल. Thank you so much. And if you want to watch some videos related to like this, you can come to my channel Better Human. Thank you so much, and God bless you all.